हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जायगोटीन स्टेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जायगोटीन, क्योंकि हम लोग मियोसिस का टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें से मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट स्टेज हम लोग पढ़े। आप प्रोफेज फर्स्ट का जो है पहला एक स्टेप पढ़े, जिसको हम लोग कहते थे लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में था क्या कि सेल एकदम पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम जो है वो पूरा नेटवर्क फैशन में था, उसको हम लोग नाम दिए हुए थे क्या? लिप्टोटीन। ठीक है, आज थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, तो हो सकता है, तो नहीं होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो कल से लाइव लिया जाएगा। अब देखिए, हम लोग जो है बी नंबर में क्या पढ़ेंगे? पहले तो गुणसूत्र लपटाया हुआ था, अब धीरे धीरे जब फ्रेश दिखने लगा, दो धागा यानी सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम जो है अलग अलग सेपरेट रूप से जब दिखने लगता है, तब हम लोग उसको कहते हैं क्या? जायगोटीन स्टेज। कौन सा स्टेज कहते हैं? जायगोटीन। जायगोटीन। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, गौर करके हम फिगर बनाते चलते हैं और लैंग्वेज दिखाते चले जाएंगे, एकदम सही तरीके से देखते चलिए। जायगोटीन स्टेज उसको कहेंगे जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है पहले लपटाया हुआ जो रहेगा, पूरा उलझा हुआ रहेगा। उलझा हुआ है, उसके बाद सुलझ गया, उलझा हुआ तब सुलझा हुआ, उलझा हुआ है तो लिप्टोटीन, सुलझा हुआ है तो जायगोटीन। याद रखना है, एकदम साफ साफ अगर क्रोमोसोम दिखने लगा और किसी भी प्रकार का एक्टिविटी नहीं दिख रहा और साफ साफ क्रोमोसोम दिख रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे जायगोटीन। अगर पूरा उलझा हुआ है, नेटवर्क फैशन में है, तो उसको हम लोग कहेंगे लिप्टोटीन। तो देखिए, ये अभी हम प्रोफेज में ही चल रहे हैं, प्रोफेज को पार नहीं किए हैं। याद रखना है कि प्रोफेज के ही स्टेज में हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब एपियर ही रहेगा। इसके अंदर सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल सब रहेगा। ठीक है ना? तो सेंट्रियोल जो है धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में ये चलता हुआ दिखेगा इस तरह से, इतना दूर तक नहीं पहुंचेगा अभी स्टेज में। अभी तक हम लोग स्टेज में दोनों एक पहले बहुत क्लोज था, तो अब हल्का हल्का हो सकता है कि ये यहाँ और एक यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेज में हल्का हल्का मूवमेंट दिखाएंगे हम लोग, ताकि लास्ट स्टेज आते आते डायकाइनेसिस आते आते ये दोनों सेंट्रियोल यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं CM, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये हो गया आपका NM, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, पीछे लिखा चुके हैं स्ट्रक्चर में। इसमें क्रोमोसोम क्या होता है तो आपको साफ तरीके से इस तरह से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, यानी हर एक क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन क्रोमोसोम जो दिखेगा बाहर से वो एक धागा के रूप में दिखेगा। किस रूप में दिखेगा? एक धागा के रूप में, जिसके अंदर जो है दो क्रोमेटिड जो है आपस में क्या होगा? झगड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसको सिंपली तरीके से मॉडिफाई करें तो इस तरह से दो धागा के रूप में दोनों क्रोमोसोम दिखने लगेगा, जिसमें से एक मैटरनल होगा और दूसरा क्या होगा? पैटर्नल होगा। ठीक है, लेकिन इतना साफ नहीं दिखेगा, तो इसको हम थोड़ा सा रंगाई कर देते हैं ताकि अभी पूरा क्लियर। अभी हम लोग एक एक धागा, ये जो दोनों क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम कहलाता है क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाता है? होमोलोगस, यानी ये दोनों गुणसूत्र जो है वो समान जाति का है। क्या है? समान जाति का। ठीक है, लेकिन अब इस समान जाति के अंदर हम देख रहे हैं, अभी हम क्लियर दिखाए नहीं, लेकिन इसके अंदर होता है क्या? जो ये दिख रहा है ना, दो धागा। कितना धागा? लेकिन इस स्टेज में ये दोनों धागा साफ नहीं दिखेगा। तो किस स्टेज में दिखेगा? तो हम आगे की ओर दिखाते हैं। ठीक है, ये दोनों सिर्फ ये दोनों क्रोमेटिड जो है एक गुणसूत्र, हमेशा याद रखना है, इसमें जो दिखा रहे थे कि एक गुणसूत्र जो है दो क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ रहता है, जो बीच में जुड़ा हुआ रहेगा किससे? सेंट्रोमियर से। किससे जुड़ा हुआ रहेगा? सेंट्रोमियर से। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो है, ये दोनों क्रोमोसोम हमारा कहलाएगा क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। हम देखिए, हम थोड़ा फ्रेश यहाँ पे इसको डार्क कर दिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है, लेकिन अभी फिलहाल जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा तब हम इसके बीच का मिटा देंगे और साफ रूप से दिखने लगेगा एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड है। क्या दिखेगा? लेकिन अभी आप लोग को जानना है कि प्रत्येक जो क्रोमोसोम बना हुआ है वो दो क्रोमेटिड से बना हुआ है, एक मैटरनल क्रोमेटिड और दूसरा पैटर्नल क्रोमेटिड। ठीक है, याद रहेगा।
और एक गुणसूत्र को भी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक अगर मैटरनल है तो दूसरा हो सकता है क्या, पैटर्नल। एक मैटरनल होगा तो दूसरा क्या होगा, पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें हम लोग कोई डाउट नहीं है। एम माने मैटरनल यानी मातृ गुणसूत्र और पी माने पितृ गुणसूत्र। एक माता का गुणसूत्र, एक पिता का गुणसूत्र, जिसके बीच जो है क्रॉसिंग ओवर होगा। अर्थात जब आप लोग जानते हैं कि जब मेल का स्पर्म से XY क्रोमोसोम जाता है और फीमेल के अंदर जो है XX क्रोमोसोम होते हैं, तो दोनों जो है अगर टचिंग होता है, अगर कैचअप दोनों के बीच, जैसे XX अगर क्रोमोसोम X फीमेल का और X मेल का क्रोमोसोम अगर होता है तो डॉटर्स ऑब्टेनिड होते हैं। अगर X उधर फीमेल का और मेल का Y अगर क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं या क्रॉसिंग ओवर करते हैं इन दोनों के बीच, तो वो बन जाता है क्या, सन बन जाता है। तो ये यहाँ पे प्रक्रियाएं संपन्न होती है। जो है धीरे धीरे आगे प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका क्रोमोसोम इसके अंदर और इसका क्रोमोसोम इसके अंदर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले सीखेंगे क्या कि जाइगोटिन स्टेज में गुणसूत्र जो है वो होमोलोगस समान जाति का गुणसूत्र एकदम साफ रूप से दिखेगा। और ये कहलाता है क्या, ये क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर, सॉरी ये कहलाता है ये हो गया सेंट्रियोल। क्या हो गया, सेंट्रियोल। ठीक है, और बीच में जो गुणसूत्र के बीच में है वो है सेंट्रोमियर, जो पीछे भी लिखा चुके हैं। तो इसी स्टेज को हम लोग को बनाना है, किसमें, जाइगोटिन स्टेज में। किसमें बनाना है, जाइगोटिन। अब क्या होगा आगे की ओर, तो अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो एक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से बना हुआ था, क्या बना हुआ था, दो क्रोमेटिड। वो दो क्रोमेटिड के एक गुणसूत्र में एक है पितृ, एक है मैटरनल, दूसरा है पैटर्नल। तो श्योर है कि इसके अंदर में एक क्रोमेटिड हो जाएगा मैटरनल, दूसरा क्रोमेटिड हो जाएगा पैटर्नल, क्योंकि हर एक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए और इसके बारे में लिखिएगा सब लोग। वीडियो क्लियर जा रहा है, सब क्लियर है, चलिए ठीक है। तो सभी बच्चे लिखिएगा हिंदी मीडियम पॉइंट में लिखिएगा, फिगर बना लीजिएगा आप लोग। लिखिए पॉइंट में, सारे गुणसूत्र सुलझ जाते हैं, सारे गुणसूत्र सुलझ जाते हैं और धागे के रूप में दिखाई देने लगते हैं, और धागे के रूप में दिखाई देने लगते हैं, और धागे के रूप में दिखाई देने लगते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, समजात गुणसूत्र, इसको हिंदी में कहते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र का पेयरिंग, समजात गुणसूत्र का पेयरिंग लिखिएगा, PAI, पेयरिंग ना पेयर होना, जोड़ा होना। ठीक है, समजात गुणसूत्र का पेयरिंग होता है, समजात गुणसूत्र का पेयरिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अतः समजात गुणसूत्र दो धागे वाला गुणसूत्र के रूप में होता है। अतः समजात गुणसूत्र दो धागे वाला गुणसूत्र के रूप में होता है, जिसके कारण जाइगोटिन को डायाड क्या लिखना है, डायाड या डाइवैलेंट, दो नाम से जाना जाता है। डायाड यानी दो गुणसूत्र समजात बना तो इसको डायाड या डाइवैलेंट डायाड या डाइवैलेंट भी कहते हैं, डायाड या डाइवैलेंट भी कहते हैं। लिखेगा पॉइंट में इंग्लिश मीडियम, each chromosome is appeared by single stranded structure। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा,
ड्यूरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ड्यूरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम इज पेयरिड, इज पेयरिंग, ड्यूरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम इज पेयरिंग, इज पेयरिंग आर परफॉर्म्ड, इज पेयरिंग आर परफॉर्म्ड, इज पेयरिंग आर परफॉर्म्ड। लिख लिए सभी बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा होमोलोगस क्रोमोसोम इज एपियर्ड, होमोलोगस क्रोमोसोम इज एपियर्ड, होमोलोगस क्रोमोसोम इज एपियर्ड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, हैंस, हैंस जाइगोटीन, हैंस जाइगोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जाइगोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायड, या डायड और लिखिएगा, डायड और डाइवैलेंट, डायड और डाइवैलेंट, डायड और डाइवैलेंट लिख लिए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी रहेगा ही अब, लेकिन ये जाइगोटीन स्टेज जो है किस में प्रवेश कर जाएगा, अगर इसके अंदर दो गुणसूत्र जो है समजात गुणसूत्र के रूप में दिखने लगता है तब ये आगे की ओर प्रवेश कर जाएगा। किस स्टेज में? पैकेटीन स्टेज में। किस स्टेज में प्रवेश कर जाएगा? पैकेटीन। पैकेटीन का मतलब ये होता है एक्स स्ट्रक्चर, एक्स स्ट्रक्चर। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि पैकेटीन को जो है हम लोग एक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऐसे नाम ये है नहीं, ये अपने से बनावटी नाम है थोड़ा, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सर कोई बुक में ऐसा नाम नहीं मिला। ये इसलिए नाम दिया गया, इसलिए हम नाम दे दिए क्योंकि इसके अंदर यही एक मेन पॉइंट है कि पैकेटीन के अंदर ये जो दोनों होमोलोगस गुणसूत्र दिख रहा है, ये दोनों होमोलोगस गुणसूत्र, इसके अंदर प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर एक एक यानी दो दो क्रोमेटिड है। एक गुणसूत्र के अंदर दो क्रोमेटिड है, ठीक है। हम एक को हटा देंगे, अब इसी के दोनों के अंदर देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो इसमें भी देखेंगे, दोनों में, एक में भी देख सकते हैं, दोनों में भी देख सकते हैं कि होता क्या है आखिर। तो इसको मिटाते हैं और हम दिखाते हैं कि दोनों में जो है दो क्रोमेटिड है, जिसमें से एक क्रोमेटिड को मेटरनल कहेंगे तो दूसरे क्रोमेटिड को हम लोग कहेंगे क्या? पेटर्नल। एक क्रोमेटिड को मेटरनल तो दूसरे क्रोमेटिड को पेटर्नल, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे, तो थोड़ा पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इस दोनों के बीच जब काइज्मा ये क्रॉसिंग ओवर होगा या एक्स नुमा संरचना बनेगा तो आधा गुणसूत्र एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में आ जाएगा। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें सपोज दैट एक ये गुणसूत्र हो गया, एक ये गुणसूत्र और ये हो गया। देखिए यहाँ बन गया हमारा क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्या बन गया? क्रॉसिंग ओवर। जहाँ से सेंट्रोमियर जुड़ा रहेगा वहीं से इस तरह से क्रॉसिंग ओवर एपियर्ड होगा, ठीक है। वहीं से इस तरह से क्रॉसिंग ओवर एपियर्ड होगा। आप थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, ये देखिए, एक में भी दर्शा सकते हैं हम, दोनों में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है पहचानने के लिए कि इसका क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इसका क्रोमोसोम इस गुणसूत्र का, ये दोनों होमोलोगस गुणसूत्र है। क्या है? होमोलोगस गुणसूत्र। याद रखना है, समजात गुणसूत्र। ये दोनों एक दूसरे के समजात हैं, ये भी एक दूसरे के समजात हैं, लेकिन इसके अंदर जो क्रोमेटिड है, इसके अंदर जो क्रोमेटिड है वो दोनों अलग अलग हैं। वो दोनों क्या है? अलग अलग। अर्थात ये दोनों के अंदर जो क्रोमेटिड दिख रहा है, एक यदि मेटरनल है, एक यदि मेटरनल है तो दूसरा होगा क्या? पेटर्नल। एक होगा मेटरनल तो दूसरा होगा पेटर्नल, यानी एक मातृ गुणसूत्र तो दूसरा पितृ गुणसूत्र। और उसी के बीच क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो उसी के बीच क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। और निर्मित हो रहा है क्या? काइजमाटा। इस एक्स नुमा संरचना को हम लोग कहते हैं काइजमाटा। क्या कहते हैं? काइजमाटा। और ये जो दोनों क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड कहलाता है क्या? नन सिस्टर क्रोमेटिड।
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाता है ये? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अर्थात दोनों ये जो है दोनों समजात गुणसूत्र है। जो पैकेटिन स्टेज एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, IPMT या नीट जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है मियोसिस का पैकेटिन स्टेज, क्योंकि पैकेटिन स्टेज में ये बीच वाला कड़ी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म होता है। क्या क्या होता है तो ध्यान से देखिए। इसके अंदर सबसे पहले तो सेंट्रियोल मूव करने लगता है और सेंट्रियोल मूव आगे की ओर दोनों सेंटर की ओर पहुंचने लगता है धीरे धीरे। लेकिन इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो जो उलझा हुआ रहता है फिर सुलझ जाता है। फिर सुलझने के बाद दोनों गुणसूत्र जो दोनों समजात होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या आएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि पैकेटिन स्टेज जो है मियोसिस के पैकेटिन स्टेज जो परफॉर्म होता है वो किस प्रकार के गुणसूत्र के बीच होता है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। पैकेटिन स्टेज जो है किस प्रकार के गुणसूत्र में होता है, तो हमेशा याद रखना है पैकेटिन जो होगा या ये जो भी स्टेज इसके आगे या इसके पीछे वाले जो भी स्टेज होगा, जाइगोटिन हो या पैकेटिन हो, ये होगा क्या होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। किसके बीच होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन जब एक्स नुमा स्ट्रक्चर बनेगा तो उस होमोलोगस क्रोमोसोम में भी जो दो क्रोमेटिड अलग अलग है, जो सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमेटिड है, उस क्रोमेटिड के बीच क्या होगा? अपना क्रोमेटिड का आदान प्रदान होगा, जिसको यानी एक तरह से इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक दोनों गुणसूत्र को जो है टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है, इसको समझ गए, थोड़ा सा टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि टर्मिनेट कर जाता है, इधर का गुणसूत्र इधर और इधर का गुणसूत्र इधर। तो आधा क्रोमेटिड इस गुणसूत्र में चला जाएगा और आधा क्रोमेटिड इसका इसमें चला आएगा। तो हम थोड़ा सा दोनों को डार्क कर देते हैं, क्यों? ताकि पहचान में आए। डार्क अगर रहेगा तो पहचान में आएगा क्रोमोसोम की कैसे होता है। ठीक है, ये पहचान में आएगा, नहीं तो ऐसे पहचान नहीं आएगा कि सर कौन है। आप लोग रेड पेन या ब्लू ब्लैक से अगर लिखते होंगे तो ब्लू ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर ऐसे कर दिए ताकि आपको पता चल सके कि इसका क्रोमोसोम कैसे जाएगा। इसका क्रोमोसोम देखिए, एक है डार्क कलर और दूसरा है लाइट कलर। एक हो गया डार्क कलर, दूसरा हो गया लाइट कलर। क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो क्रोमेटिड है, एक डार्क कलर है और दूसरा क्या है? लाइट कलर है। तो इसके अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे इसके यानी क्रोमेटिड जो है एक दूसरे से आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। ठीक है, जिसको टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। तो जो इसके बीच बना, जो इसके बीच हुआ, जो प्रोसेस इसमें हुआ वही प्रोसेस इसमें हुआ, यानी दो क्रोमोसोम हो गया जिसके बीच दो अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है और उसमें भी 4 क्रोमेटिड बन गया। कितना क्रोमेटिड? 4, फ्रेश रूप से 1 2 3 4 क्रोमेटिड। दो गुणसूत्र के अंदर 4 क्रोमेटिड दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे और इसको तब तक नोट कीजिए। और ये तो सेंट्रियोल देख ही रहे हैं कि सेंट्रियोल जो है धीरे धीरे मूव कर रहा है अपोजिट पोल की ओर। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी तक प्रेजेंट है, लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जब आएगा धीरे धीरे तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी रहता है। न्यूक्लियोलस भी अभी भी प्रेजेंट है इसके अंदर। न्यूक्लियोलस जानते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस रहता है जो क्रोमोसोम का एंड पोजीशन कहलाता है, जहाँ पे क्रोमोसोम हाईली क्वाइल्डेड या ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो लिखिए, पॉइंट में लिखिएगा हिंदी मीडियम, पैकेटिन स्टेज का फिगर बना करके लिखिए। लिखिएगा, इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र अपने दो धागे वाले संरचना के रूप में दिखाई पड़ते हैं जिसे होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र कहते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अतः समजात गुणसूत्र दो धागे वाले होते हैं जिसके कारण इसे
जिसके कारण इसे टेट्राड, जिसके कारण इसे टेट्राड या टेट्रावैलेंट स्टेज कहते हैं। टेट्राड, टेट्राड या टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंट स्टेज कहते हैं। लिख दिए वहाँ पे कॉर्नर पे, टेट्राड या टेट्रावैलेंट स्टेज कहते हैं, लिख लिए। तो पैकिटिन स्टेज में क्या क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच एक्स नुमा स्ट्रक्चर, एक्स नुमा संरचना का निर्माण होता है। एक्स नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे काइज़माटा कहते हैं, जिसे काइज़माटा कहते हैं। अतः इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉस कर गया, ओवरलैप कर गया, क्रॉसिंग ओवर। अतः इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। लिख लिए, हो गया सबों का। तो चलिए, ये था हमारा पैकिटिन स्टेज। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम। इन क्रोमोसोम इज appeared double stranded structure, hence it is called as homologous chromosome, and each homologous chromosome contain two single stranded chromatid, then it is called as tetrad or tetravalent stage, tetrad or tetravalent stage। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, in this पैकिटिन stage each homologous chromosome of two chromatid are formed, X-like structure which is called as chiasmata, and this process is also called as crossing over, लिख लिए, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक्स स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड between two non-sister chromatid of homologous chromosome। X-like structure are formed between two non-sister chromatid of homologous chromosome। लिख लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये शब्द, जो पॉइंट लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि पैकिटिन जो होता है या काइज़माटा का फॉर्मेशन होता है, या पैकिटिन स्टेज जो होता है, वो पैकिटिन या काइज़माटा या क्रॉसिंग ओवर जो होता है, ये तीन नाम से, पैकिटिन या काइज़माटा या क्रॉसिंग ओवर,
या टेट्राड भी या टेट्रावैलेंट। टेट्राड कह नहीं भी कह सकते चलेगा, लेकिन काइजमाटा या पैकिटिन या क्रॉसिंग ओवर, या मेन तरीके से क्रॉसिंग ओवर समझा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर जो फॉर्मेशन होगा वो मियोसिस के किस स्टेज में और किस तरह से होगा। तो दो क्रोमोसोम अर्थात होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में परफॉर्म होता है। दो नन सिस्टर क्रोमेटिड एक होमोलोगस गुणसूत्र, ये दोनों मिलकर के एक होमोलोगस गुणसूत्र कहलाता है, और इसके दो नन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, जिसमें से एक मैटरनल और दूसरा पैटर्नल होता है। अर्थात एक जो हो गया पेरेंट क्रोमोसोम बन जाएगा बाद में, और दूसरा जो है न्यू क्रोमोसोम बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर हुआ, इधर से उधर चला गया गुणसूत्र, तो ट्रांसफ़र हो गया इसका उधर और इसका उधर। इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको मिटावें, तो इसको मिटाते हैं। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसमें आगे जो पैकिटिन स्टेज है वो डेवलप करके कहलाने लगता है, कौन सा स्टेज? डिप्लोटिन स्टेज। कौन सा स्टेज कहलाने लगता है? डिप्लोटिन। कैसा होता है डिप्लोटिन? तो हम लोग देखेंगे डिप्लोम ओ जैसा शेप्ड बनाएगा, उसको कहेंगे डिप्लोटिन। एकदम वर्ड से ही याद रख सकते हैं, क्योंकि स्टेज का नाम रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसी में लिप्टोटिन मैंने लपटाया हुआ, जाइगोटिन मैंने सुलझा हुआ, पैकिटिन मैंने क्रॉसिंग ओवर या एक्स स्ट्रक्चर, डिप्लोटिन मतलब ओ शेप्ड यानी डिप्लोटिन डिप्लोइड हो जाएगा। तो कैसे होगा डिप्लोटिन स्टेज में? तो डैश दे करके लिखिएगा और इसको मिटाते हैं। डिप्लोटिन स्टेज में भी जो है आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ये दिमाग में सेट करके रखना है कि डिप्लोटिन स्टेज में भी अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुआ है, वो लास्ट स्टेज में होता है डाइकाइनेसिस में, जब दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे इसको पूरे को मिटा ही देते हैं, आप लोग को साफ रूप से दिखेगा। ध्यान से देखिए, ये हो गया सेल। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम दिखेगा वो ऐसे दिखता है। अब ये देखिए क्रोमोसोम कैसे दिखेगा, यानी फ्री रूप से अलग होता हुआ। ये लगेगा कि क्रोमोसोम जो है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है इससे। ठीक है, क्या हो रहा है? अलग। तो ये की जगह अब दोनों नहीं दिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसको बड़ा स्ट्रक्चर कर देते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है आप लोग को बड़ा करना होगा, तभी समझ पाइएगा। हम लोग न्यूक्लियस को बड़ा कर रहे हैं और उसके ऊपर हो गया सेल मेम्ब्रेन, और अब सेंट्रियोल धीरे धीरे यहाँ पहुँच गया। यानी जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा तैसे तैसे इसका मूवमेंट बढ़ेगा। अब यहीं पे डायरेक्ट पहुँच जाएगा, दोनों एग्जैक्ट जगह पर, देखिएगा। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर अब ये भी जो है कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए। यानी इसमें जो है काइजमाटा तो बन रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेकिन यहाँ क्रॉसिंग ओवर जो है साफ रूप से दिखेगा, या काइजमाटा साफ रूप से दिखेगा, एक्स स्ट्रक्चर साफ। पहले वाले में जो है पूरा शुरू तो हो जाता है, पैकिटिन स्टेज में ही जो है क्रॉसिंग ओवर दिखने लगता है, लेकिन जैसे ही डिप्लोटिन स्टेज आएगा तो यहाँ फ्रेश रूप से दिखेगा क्या, काइजमाटा। क्या दिखेगा? काइजमाटा। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसके अंदर सेंट्रियोल है, दोनों सेंट्रियोल जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा डार्क शुरू से है। एक एक क्रोमेटिड, क्योंकि ये दोनों कहलाता है क्या, नन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाता है? नन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या हो गया, ध्यान से सुनिए। ये दोनों तो हमारा क्या है, नन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है? नन सिस्टर क्रोमेटिड। कोई दिक्कत?
क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आगे के स्टेज में क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। और ये दोनों क्रोमोसोम जो है, ये दोनों क्रोमोसोम कहलाएगा क्या, ये जो दोनों है ये दोनों कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा ये, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो बस इतना सा स्टेज होता है किसके अंदर, डिप्लोटिन के स्टेज के अंदर। यानी डिप्लोटिन में ना ओ शेप्ड का बन जाएगा तो समझ जाइए वो डिप्लोटिन है। और एक लाइट कलर है और दूसरा डार्क कलर है, दिमाग में सेट करके रखिएगा। हर एक गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र हो गया, ये एक गुणसूत्र हो गया, हर एक गुणसूत्र के अंदर एक क्रोमेटिड जो है वो डार्क कलर है और दूसरा लाइट कलर यानी हल्का कलर। ठीक है, और ये दोनों एक मिल करके कहलाया क्या, एक गुणसूत्र। और ये भी एक गुणसूत्र, लेकिन दोनों गुणसूत्र एक ही जाति का है, इस एक ही स्पीसीज का है, जिसको हम लोग नाम दिए क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इन दोनों के बीच जो क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म हुआ है, तो पहले तो एकदम एक्स जैसा बना हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो है ना सुलझ रहा है, यानी सेपरेट होना चाह रहा है। अब इसीलिए ये दोनों अलग हो गया है। अब जो अलग हो गया तो आगे की ओर जब स्टेज चलेगा तो ये दोनों सेपरेट दिखाई देगा, तब दो धागे के रूप में जो है ना फ्रेश रूप से क्रोमोसोम दिखेगा, उसको हम लोग कहेंगे डायकाइनेसिस। लेकिन डिप्लोटिन स्टेज में हल्का दोनों जुड़ा हुआ ही दिखेगा। ठीक है, तो लिखिए पॉइंट में देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पैकिटिन स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज लिख करके डैश दिए, लिखिए क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पैकिटिन स्टेज में शुरू होता है, लेकिन डिप्लोटिन स्टेज में दिखाई देता है, लिख लिए, लेकिन डिप्लोटिन स्टेज में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इस अवस्था में काइज़माटा का अलगाव शुरू होता है, इस अवस्था में काइज़माटा का अलगाव शुरू होता है, जिसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। टर्मिनलाइजेशन मतलब टर्मिनेट करता है इधर से उधर। ठीक है, जिसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। आदान प्रदान की प्रक्रिया, एक गुणसूत्र उधर आदान कर दिया, उधर से इधर प्रदान कर दिया, तो आदान प्रदान का ही मतलब होता है क्या, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, जिसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलिए, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा पॉइंट में, हिंदी मीडियम तब तक फिगर बनाइए, पॉइंट में लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट इन पैकिटिन स्टेज but clearly visible in डिप्लोटिन स्टेज, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन दिस स्टेज सेपरेशन ऑफ काइज़माटा ऑफ टू क्रोमेटिड्स, then it is also called as terminalization। लिख लिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे डिप्लोटिन स्टेज का नेक्स्ट स्टेज, जो लास्ट के डायकाइनेसिस बचा है, जिसमें दोनों सेपरेट हो जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, और उसके बाद तब प्रोफेज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। प्रोफेज के बाद तुरंत हो जाएगा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तुरंत कल कंप्लीट हो जाएगा। तो टीलोफेज तक कंप्लीट हुआ, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, इंटरफेज भी बता देंगे, कल यहाँ तक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग का मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और मियोसिस सेकेंड, और पूरा ओवरऑल एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देंगे, जो हम लोग उम्मीद है कि कल देखते हैं, नहीं तो कल या परसों दोनों दिन आप लोग का लाइव क्लास लिया जाएगा, और लाइव में टोटल चीज़ समझाया भी जाएगा। और उसके बाद आप लोग पूरा तैयारी करके रखिएगा। इससे हम रिलेटेड जितना भी लेक्चर दिए हुए हैं आप लोग को, इससे पूरे साइटोलॉजी से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। जो मेडिकल क्वेश्चन में आज तक पूछा जा चुका है, नीट में जो आज तक पूछा गया है, इससे पूरा सेल डिवीज़न से वो भी पूछेंगे आप लोग से क्वेश्चन। तो आप लोग तैयारी भी करके रखिएगा इस टॉपिक को,
ज़्यादातर सेल डिवीज़न को, ठीक है, कि सेल डिवीज़न में ज़्यादा और सेल साइकिल में भी। तो सेल डिवीज़न और सेल साइकिल बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, सब लोग फिगर सही से नोट कर लीजिए। थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।